अब हम करेंगे पेज नंबर 28 और 30 का जो है हमारा फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फिगर इट आउट है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु इन 2025 इज अबाउट 250 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000। इफ द पॉपुलेशन 2000 वाज 50 लाख, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2025? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2025 की जो पॉपुलेशन है ना, वो जो 2000 की पॉपुलेशन है उसका 250% है। तो अभी 2025 में कितनी पॉपुलेशन है? 2000 में कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे? 50 लाख। और 2025 की पॉपुलेशन हमें बतानी है। जो 2025 की पॉपुलेशन है ना, वो 50 लाख का कितना है? 250%। तो वो हम इसमें अब निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पॉपुलेशन इन 2000। 2000 की कितनी पॉपुलेशन है? 50 लाख 2000 की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन इन 2025, 250% ऑफ 50 लाख। तो 250 अपॉन में 100 इंटू 50 लाख। तो यहाँ पे आपकी 20 से 20 कट हो जाएंगी, बाकी को आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर। तो ये 250 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी हमारे पास यहाँ पे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 जीरोज है, और एक जीरो हमारे पास ये है। तो टोटल कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई। अब 25 फाइव का कितना होता है? 125। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो 2025 की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे लास्ट में लिखना, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु इन 2025 इज, जितनी अभी हमने यहाँ पे निकाली है, 1,25,00,000। अब सेकंड क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2025 इज अबाउट 8.2 बिलियन। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हो रही है। 2025 की कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे? 8.2 बिलियन बताई गई है। द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन। कुछ कंट्रीज की यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है 2025 की, जैसे जर्मनी कितनी है, इंडिया की, बांग्लादेश और यूएसए की भी उन्होंने हमें पॉपुलेशन दी है। Match them with their approximate percentage share of the worldwide population. Hint, writing these number in the standard form and the estimating can help. अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन दे रखी है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ साथ हमें जर्मनी, इंडिया, बांग्लादेश और यूएसए की भी पॉपुलेशन दे रखी है। अब हमें ना इनको परसेंटेज के साथ, जो हमें नीचे परसेंटेज दे रखे हैं ना, इनके साथ जो है मैच करना है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन और यहाँ पे हम जर्मनी की पॉपुलेशन देखें परसेंटेज में, तो पूरे वर्ल्ड में से जर्मनी की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, और बांग्लादेश की कितने परसेंट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, और यूएसए की कितने परसेंट पॉपुलेशन है। तो एक एक करके जो है हमें इनको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जर्मनी की। तो सबसे पहले अब यही लिख लेना, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पूरा लिख लो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.2 बिलियन, और जो जर्मनी की है वो 83 मिलियन है। तो यहाँ पे देखो, ये बिलियन में दे रखा है और ये मिलियन में दे रखा है। तो सबसे पहले ना हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो यूनिट सेम करने के लिए 83 अपॉन में 1000 बिलियन, क्योंकि एक बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो नीचे से ये 3 जीरो जो यहाँ से हट जाएंगे और ऊपर 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो 0.083 बिलियन। अब ये क्या हो गया? दोनों ये बिलियन में हो गया। वर्ल्ड की भी पॉपुलेशन और जर्मनी की भी पॉपुलेशन हमारे पास बिलियन में आ गई। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज में निकाला है ना, परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, कि कितने परसेंट जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने परसेंट पॉपुलेशन जर्मनी की है। तो 0.083 ये हमारी जर्मनी की पॉपुलेशन आ गई बिलियन में, और यहाँ पर हमारी आ गई 8.2 बिलियन, हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ गई। इनटू कर देंगे इसको 100% से। ठीक है, अब यहाँ पर
यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो है यहाँ पे बिलियन से बिलियन जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और इधर हमारी ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ पर हमारा जब इसको हम यहाँ से देखो, यहाँ से हमारी ये डेसिमल हटेगा तो 1 2 3, 3 हमारी क्या डिजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर हमारी 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पर जो है अभी हमारी यहाँ पे 1 ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 83 अपॉन में 82 बचेगा। तो जब आप इसको कट करोगे तो हमारा जो है अप्रॉक्स जो है वो 1% आएगा, 1%। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करके देखो इसको, तो पहले 1 से जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आप डेसिमल लगा के इसको हम आगे कर सकते हैं। तो हमारा ये 1 तो आया ना, उसके बाद हमारा डेसिमल लगा के आगे नंबर आ सकता है। तो इसका जो हमने तभी बोला इसमें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में भी क्या बोला कि आपको अप्रॉक्स बताना है। तो ये आपका जो है हमारा 1% आएगा अप्रॉक्स, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्स का सिंबल लगाया है। और ये हमारा मैच करेगा इसके साथ, यानी कि जर्मनी जो है वो इसके साथ मैच करेगा। अब हम निकालते हैं इंडिया का। इंडिया का भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 1.4 बिलियन है, शेयर निकालना है। तो ये हमारा इंडिया का हो गया, ये पूरे वर्ल्ड का हो गया, इंटू 100% हो गया। तो यहाँ पे यूनिट पहले से ही सेम है, हमें यूनिट सेम करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में हमारा मिलियन में था, इसलिए हमने वहाँ पे यूनिट सेम किया था। तो यहाँ पर अब हमारा इसी तरीके से यहाँ से आपका जो है, यहाँ से बिलियन कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ये आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ से भी घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 ज़ीरो जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें, इसको मैं आपको नीचे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको 1.46 बिलियन और नीचे क्या है 82 बिलियन, इनटू क्या है 100%। अब यहाँ से बिलियन कट गया, यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे क्या आ गया, 2 ज़ीरो आ गई। यहाँ से हटा तो इसके साथ जो है हमारी एक, जो ये परसेंटेज का साइन है हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम नीचे परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा ये 1000 हो गया। अब यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई। अब 146 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1460 आ जाएगा, अपॉन में क्या है 82। अब हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, तो अप्रॉक्स जो है हमारा डिवाइड करने के बाद 17.804% आएगा, ठीक है। ये वाला परसेंट है ना, जो ये परसेंट का साइन यहाँ पे परसेंट आएगा यहाँ पे। तो ये जो है नियर किसके है 17.8, ये नियर जो पड़ेगा ना अप्रॉक्स आपका 18% पड़ेगा। यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 18% है। और जर्मनी की कितनी आई थी हमारी 1%। इंडिया की जो है वो हमारी यहाँ पर 18% है। अब हम देखेंगे बांग्लादेश। तो आप यहाँ पे भी ये लिखोगे, पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश लिखोगे। अभी मिलियन में दे रखी है, तो हम इसको बिलियन में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो नीचे हमें 3 ज़ीरोज़ दे रखी हैं, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो ये हमारी बिलियन में चेंज होगी। अब शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश निकालने के लिए जितनी हमारी पॉपुलेशन बांग्लादेश की है, जितनी पूरे वर्ल्ड वाइड के, इनटू 100% करेंगे। यहाँ से हमारा डेसिमल हट जाएगा और इधर जो है हमारी नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगी, और यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ पर भी हमारी ये 3 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इससे ही कट जाएगा हमारा। तो दोनों को यहाँ पे 175 अपॉन में 82 करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड के बाद जो अप्रॉक्सीमेट इसमें आएगा ना, वो आप अप्रॉक्सीमेट का साइन आपने सिंबल आपने ज़रूर लगाना है यहाँ पे 2.134, यानी कि नियर आपका आएगा 2%, ठीक है। इतनी आपकी जो है पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश की पूरे वर्ल्ड वाइड है कि 2% जो है बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो 2% से मैच करेंगे इसके साथ। अब हम देखते हैं यूएसए की पॉपुलेशन ऑफ यूएसए भी लिखोगे, ये हमारी मिलियन में है। पहले इसको हमने बिलियन में चेंज कर लिया डिवाइड करके 1000 से, तो अभी हमारी यूएसए की बिलियन में पॉपुलेशन आ गई। शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएसए निकालने के लिए जो हमारी यूएसए की पॉपुलेशन है और पूरे वर्ल्ड वाइड की पॉपुलेशन इनटू 100 कर देंगे। यहाँ से हमारी ये डेसिमल हटेगा, नीचे आपकी 3 ज़ीरो आ जाएंगी, यहाँ से हटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा, बिलियन से बिलियन कट जाएगा, बचेगा 347 अपॉन में 82। अब इन दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे अप्रॉक्स आएगा 4.231%, यानी कि अप्रॉक्स हो गया आपका 4%, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें 4% जो है वो नहीं दे रखा, तो आप यहाँ पे 4% लिख के आप उसके साथ इसको मैच कर सकते हो। यहाँ पे ये 4%, क्योंकि यहाँ पे 4% हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है वो इनमें से अगर कंपेयर करें 4 में से, तो इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ रुपीज़ दिस, a GST of 18% is added to the price. Which of the following gives a final price of the phone including the GST? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो एक मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है ना वो 8,250 है। अब उस पर क्या है, GST 18% एडेड, यानी कि इसका जो है 18%, इसका 18% जो है इसमें ऐड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फाइनल प्राइस, अब इनमें से फाइनल प्राइस जो है वो कौन सा है, हमें नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं इंक्लूडिंग द GST। तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल प्राइस ऑफ द फोन, ओरिजिनल प्राइस जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस है प्लस GST जो उस पर लगा है वही उसका फाइनल प्राइस होगा। ओरिजिनल प्राइस कितना है 8,250 और GST कितना है 18% ऑफ 8,250। GST इतना है ना, इसके ऊपर 18%, तो यहाँ पर 8,250 प्लस 18 अपॉन में 100 इंटू 8,250, तो यहाँ पे 8,250 नीचे से 20 हट गई और ऊपर हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया इंटू 8250। अब आप ये देखो ना, तो पहले आपको यही आप देखो, ये आपका जो है वो मैच हो रहा है हमारा, इससे देखो, इसको देख लो 8,250 प्लस 0.18 इंटू, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके साथ प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 8250 प्लस अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको यहाँ पर, तब भी ये भी सेम है, ये भी सेम है, तब भी ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके साथ प्लस हो रहे हैं, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ प्लस हो रहे हैं। तो मैंने आपको इस यहाँ पे इसलिए लिख के दिखाया है इसको इस तरीके से, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दे रखा है ना वो इस तरीके से दे रखा है, जो कि वो इसका सेम ही है। ठीक है, तो एक तो जो हमें ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन 6 जो आप देखोगे ना वो आपका इससे मैच हो रहा है। उसके साथ जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें 8,250 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो है वो 1 आ गया और इधर से हमारा जो है वो ये आ गया, तो प्लस आ जाएगा 0.18 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, इनटू दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा 1.18 आ गया दोनों को। तो अब हम ये देखेंगे ना, ये जो है आपका मैच करेगा ऑप्शन 5 से। तो अब हम ये दोनों देखते हैं वहाँ पर। तो ये देखो, ये हमारा ऑप्शन 6 था जो हमने निकाला था पहले, ऑप्शन 6 और ऑप्शन 5, तो ये दोनों जो हैं वो क्या है हमारे करेक्ट हैं। तो फाइनल प्राइस हमारा ये और ये दोनों जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका फाइनल प्राइस होगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो 4th है, द मंथली परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ ऑफ माइस इन अ लैब गिवन। माइस होते हैं जैसे चूहा होता है, माउस माइस, वो तो मंथ 1 चेंज वॉज 5%, यानी कि वहाँ पर क्या है एक मंथली परसेंटेज पॉपुलेशन जो है माइस की वो चेंज हो रही है। पहले मंथ में 5% बढ़ गई, ठीक है, और दूसरे मंथ में -2 हो गई, कम हो गई, थर्ड मंथ में -3 हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। और इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो पी है, यानी कि अभी जो पॉपुलेशन है वो पी है। पहले मंथ में 5% बढ़ गई, सेकंड में -2 हो गई, फिर थर्ड में -3 हो गई। तो इसमें से हमें यही बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपको ना इस तरह लिखना है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ, तो 3 महीने के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। अगर पहले महीने पॉपुलेशन पी है, पहले महीने का पॉपुलेशन पी है, दूसरे महीने +5 हो जाती है, तीसरे महीने -2 हो जाती है, सेकेंड मंथ में -2 हो जाती है, थर्ड मंथ में -3 हो जाती है, तो 3 महीने के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी।
तो इस तरीके से निकालेंगे हम P प्लस R1 अपॉन में 100, R2 ये फर्स्ट मंथ की, ये सेकेंड मंथ की और ये थर्ड मंथ की। तो यहाँ पे हमारा P हो गया 1, R कितना है 5 यानी कि 5% जो इंक्रीज़ हो रही है, तो 100%, हाँ 100 हो गया। यहाँ पे 1 प्लस -2 हो रही है, तो यहाँ पर हमारा -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी जो है वो माइनस ही हो रही थी, तो 1 प्लस -3 अपॉन में 100 हो गया। थर्ड मंथ में ये हो रही थी ना, तो P उसके बाद 1 प्लस, अब इसके नीचे से 2 0 हटा दो और ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस और 0.02 हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस तो 0.03 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है इनको आपने प्लस करना। देखो इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1.05 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनटू इसमें आपने क्या करना है, 1 आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.98 इंटू, यहाँ पे माइनस करोगे तो 0.97 आएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके साथ में P को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99813 आएगा। अब जो 0.99813 है ना, तो P हमारा क्या है, P हमारा किसके इक्वल है, 1 है ना, 1P है ये। तो ये अगर हम 1 देखें तो उससे कम है हमारा, ये 1 से कम है ना, ये हमारा 0.99813 है। तो पहले तो अब ये देखो, ये जो है ना, ये हमारी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड, उससे ये मैच हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है हमारा स्टेटमेंट फोर्थ से जो है, सॉरी सिक्स्थ से जो है वो मैच हो रहा है। तो अभी देखो पहले ये, तो सेकंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज दिस, ये हमारे 3 महीने के बाद की जो हमने पॉपुलेशन निकाली थी यही आई थी हमारी, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड हो गया। ऑप्शन अगर आप 6 देखो तो जो हमारी जो हमारी पॉपुलेशन आई थी ना, वो P से लेस देन है। देखो द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ वॉज लेस देन P, क्योंकि P हमारा क्या है, 1P है ना, तो उससे कम पॉपुलेशन आई थी हमारी। तो इसका मतलब ये जो सेकंड है और जो 6 ऑप्शन है, ये दोनों जो हैं इसमें ट्रू हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, अ शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विथ 35% profit margin. Due to poor sale, he decided to offer 30% discount on the selling price. Will he make a profit or loss? Give reason for your answer. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, तो जितने का भी वो खरीद के लाया होगा तो उसने सोचा होगा मैं उस पर 35% का प्रॉफिट रख के, प्रॉफिट परसेंट मार्जिन रख के उसको सेल कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, सेल नहीं हुई, पुअर सेल हो गई। फिर उसने डिसाइड किया, जैसे मान लो 100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट लेके आया, उसने सोचा मैं 35% इसके ऊपर रख कर उसको 135 रुपीज़ का जो है मैं सेल कर दूंगा। लेकिन पुअर सेल होने की वजह से फिर उसने सोचा ठीक है, जो 135 उसने प्राइस जो उसने बनाया था उसका अब उसने जो है वो 30% इसके ऊपर 135 का 30% उसने डिस्काउंट दे दिया। यानी कि जितने की चीज़ खरीद के लाया था उस पर 30% नहीं है, ये बात आपने समझनी है। जितने की भी वो चीज़ खरीद के लेके आया था उसके ऊपर उसने 35% का प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद उसने जो प्राइस बनाया था वो 135 था। अब वो 135 पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मान लो लेट, हमें CP तो पता नहीं कितने का प्रोडक्ट खरीद के लाया था, मान लो वो ₹100 का उसने प्रोडक्ट परचेज़ किया, उस पे उसने बोला था कि वो प्रॉफिट परसेंटेज रखेगा 35%। तो इनिशियल SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, फिर अगर वो 100 का खरीद के लाया और 35% उस पर वो मार्जिन रख रहा है, तो फिर उसका जो SP हो गया वो हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे अभी आप P लिखो, प्रॉफिट परसेंट इनटू CP, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 100 प्लस 35 अपॉन में परसेंट इंटू CP कितना है, हमने 100 माना यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा 100 से 100 कट गया, कितना आया 135, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 135 रुपीज़ आ गया, ठीक है।
अब उसको उसने क्या करा, उसने इस पर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट 30% ऑफ इनिशियल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब जो उसका सेलिंग प्राइस है ना, इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है जब उसकी सेल नहीं हुई। तो अब हम निकालेंगे 30/100 इंटू 135। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 405, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा ना, तो अपॉन में 10 आ गया। नीचे से 10 हटाएंगे और ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इसका, उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 40.5, यानी कि 40.50 पैसे का जो है उसने वो उसको डिस्काउंट दिया। तो अब जो न्यू सेलिंग प्राइस बन गया वो क्या बन गया, 135 पहले था, 40.5 माइनस कर दो तो ₹94 अब जो है उसका 0.50 जो है उसका वो अब जो है उसका सेलिंग प्राइस बन गया। यानी कि उसने सोचा क्या था कि वो कितने का बेचेगा, 135 का बेचेगा, लेकिन उसको इसके ऊपर भी 30% डिस्काउंट देके अब वो 94 का सेल कर रहा है। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मेन तो उन्होंने ये पूछा है। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100, सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकला है, 94। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। कितने का लॉस हुआ है, 100 माइनस 94.50, ₹5.50 का उसको जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई इन द फिगर। अब आप इस फिगर में देखो तो इस पूरे फिगर में हमें ये जो ई वाला पार्ट दे रखा है ना, ये हमें बताना है इस पूरे फिगर का ये ई वाला पार्ट जो है वो कितने परसेंट है, ये वाला पार्ट परसेंटेज में बताना है। तो पूरा का पूरा अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम पहले स्क्वायर का अगर एरिया निकालें तो यहाँ से भी 8 है, इधर से भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से भी 8 है। तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा इसका एरिया वो 64 स्क्वायर यूनिट है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसका, 4 है। हाइट कितना है इसका, इसका हम देखें तो यहाँ से भी 4 है, इधर से भी 4 है। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 8। तो यानी कि इस इतने का जो हमारा अभी एरिया निकला, अभी हमारा हमने इसको परसेंटेज में नहीं निकाला, तो 8 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका एरिया निकल आया। अभी आपको रफ में बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे लिखना है इसको, ठीक है। इतना इसका 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकल आया। अब जो ये 8 स्क्वायर यूनिट है ना, ये पूरे का कितना परसेंट कितना है ये हमें बताना है। अगर पूरा टोटल 64 है और ये हमारा कितना निकला है 8, तो 64 इंटू 1/8 करो तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 8 आएगा। अब यहाँ पे हमारा 8 आया ना, इसका मतलब ये है कि जो 8 स्क्वायर यूनिट आया ना वो 64 का 1/8% है। ये देखो फिर से समझो, अब ये 64 हमारा पूरे का आया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/8 से। तो अगर मैं इसको कट करती हूँ तो मेरा 8 आता है, जो कि मेरा यहाँ पर 8 आया है, वही 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 हमारा आया है ना, 8, ये जो है 64 का 1/8 है, यानी कि इतना हिस्सा जो है वो हमारा इस पूरे स्क्वायर का 1/8 पार्ट है। जब हमारा ये हमें पता चल जाएगा ना 1/8 है, तो पूरा 100% का हम निकालेंगे 1/8। तो 1/8 इंटू 100 करोगे ना, तो यहाँ पे जब इसको काटोगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, दोनों को डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा। तो यानी कि जो इतना पार्ट है ये पूरे का 12.5% है, ठीक है। अब हम इसको देखो लिखेंगे कैसे। तो पहले तो ये लिख दो, एरिया ऑफ होल रीजन, साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 64 स्क्वायर यूनिट आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ई, अब ई जो है वो हमारा ट्राइंगल शेप में है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस 1/2 बेस 4 है, हाइट भी 4 है। तो कितना हो गया, इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 स्क्वायर यूनिट जो है वो उसका एरिया निकल आया उस ई पार्ट का। पहले हमने एरिया निकाल लिया ना, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ई इन परसेंटेज। परसेंटेज में निकालना है आपको। तो हम यहाँ पे पहले आप यहाँ पे करके दिखा सकते हो कि जो हमारा 64 है ना, यहाँ पे आप कर सकते हो कि 64 को अगर हम
इनटू करें 1/8 से तो हमारा 8 आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है वो 1/8 है पूरे होल का। तो 1/8 इंटू 100 करेंगे हम, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 1/8, देखो एरिया ऑफ ई इन परसेंटेज में निकालने के लिए 1/8 ऑफ द होल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1/8 इंटू 100 करेंगे और इसको यहाँ पे आप कट करोगे तो आपका आएगा 4 के टेबल से करोगे ना, 4 2 जा फिर 25, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा। तो कितना एरिया निकल आया ई का हमारा 12.5%। अब सेवन्थ देखो, सेवन्थ बोला गया व्हाट इज 5% ऑफ 40 एंड व्हाट इज 40% ऑफ 5, व्हाट इज 25% ऑफ 12 एंड व्हाट इज 12% ऑफ 25, व्हाट इज 50% ऑफ 60 और व्हाट इज 60% ऑफ 15। व्हाट डू यू नोटिस, आपने इसमें क्या नोटिस किया, एक आपको इसके अंदर एक जर्नल स्टेटमेंट देनी है अलजेब्रा को यूज़ करते हुए, जिसमें x% ऑफ y और y% ऑफ x जो है इसमें जस्टिफाई हमें बताना है कि ऐसा ये हो सकता है। कैन यू मेक अ जर्नल स्टेटमेंट, क्या आप ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हैं एंड जस्टिफाई इट यूजिंग अलजेब्रा और कंपेयरिंग में, ठीक है। तो इसको देखो, तो पहले तो आपको ना इसका परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा सबका। पहला क्या था हमारा 5% ऑफ 40, तो 5/100 इंटू 40 कर दोगे तो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया हमारा। 40 का जो 5% होता है वो 2 होता है। उसके बाद 40% ऑफ 5 करना है, तो 40/100 करोगे इंटू 5 करोगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से हमारा 2 आया, ठीक है। यानी कि या चाहे 5% ऑफ 40 करो या 40% ऑफ 5 करो, आपका दोनों में 2 ही आ रहा है। उसके बाद है आपका 25% ऑफ 12, तो यहाँ पे 25/100 इंटू 12 करोगे तो ये आपका कट जाएगा 5 के टेबल से। उसके बाद ये 4 हो गया, फिर से कट जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे करना है 12% ऑफ 25, तो 12/100 इंटू 25, यहाँ पे भी काटोगे सबको तो 3 आएगा आपका, तो दोनों में 3 आया। ऐसे आपका 15% ऑफ 60 करना है आपको, तो 15/100 इंटू 60, 0 से 0 कट हो जाएगा। उसके बाद 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 5 1 जा और 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो कितना आया 9 आया। इसी तरह से 60% ऑफ 15 करोगे तो यहाँ पे 60/100 इंटू आपका 15, यहाँ पे भी कट करोगे तो आपका ये 9 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वी नोटिस, हमने ये नोटिस किया, वी नोटिस डैट इन एवरी केस, कि हर एक केस के अंदर x% ऑफ y या फिर हम y% ऑफ x करें, दोनों क्या आ रहा है हमारा इक्वली आ रहा है। चाहे आप इसको इससे करो चाहे इसको इससे करो, आपका क्या आ रहा है दोनों इक्वली आ रहा है। तो हमें इसके अंदर हमने जो नोटिस किया हमने वो लिख दिया। फिर एक जर्नल स्टेटमेंट देनी थी, तो जर्नल स्टेटमेंट में हमारा यही आएगा कि जो हमने नोटिस किया। तो जर्नल स्टेटमेंट इज डैट x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है। ये इसकी जर्नल स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन भी इन्होंने हमें बोला था, तो अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन में देखो x% ऑफ y अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारा x/100 इंटू वाई हो जाएगा, x/100 इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा x और y दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x/100 आ गया। ऐसे यहाँ पे हम y% ऑफ x देखें अगर, तो y/100 इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ पे भी आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों आपके सेम ही आ रहे हैं, चाहे वो y(x) हो चाहे वो xy हो। तो इन्होंने हमें पूछा था एल्जेब्रिक जस्टिफिकेशन से बताना, अगर हमने एल्जेब्रिक से भी देखा तो हमारा ये सेम ही आ रहा है। अब क्वेश्चन 8 देखो, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ एक्सकर्शन फॉर इट्स स्टूडेंट। एक्सकर्शन होता है कोई जैसे घूमने जाना है, पिकनिक, एक स्कूल जो ऑर्गेनाइज करता है। 40% ऑफ देम आर ग्रेड 8 स्टूडेंट एंड द रेस्ट आर ग्रेड 9।
अब जितने भी बच्चे थे जो पिकनिक पे जा रहे थे उसमें से 40% जो स्टूडेंट थे ना क्लास 8 के थे, बाकी क्लास 9 के थे। अमंग दिस ग्रेड 8 स्टूडेंट, अब जितने भी बच्चे 8 के थे उसमें से 60% आर गर्ल्स। जितने भी हमारे 8 के थे उसमें से 60% सी गर्ल्स। तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू एक्सकर्शंस आर ग्रेड 8 गर्ल्स। तो कितने परसेंट जो है ग्रेड 8 में से गर्ल्स गई, कितने परसेंट ग्रेड 8th में से यानी कि क्लास 8 में से कितने परसेंट गर्ल्स गई वो बताना है हमें। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू एक्सकर्शन इज़ 160, अगर मान लो टोटल बच्चे 160 गए पूरे मिला के, तो हाउ मेनी ऑफ देम ग्रेड 8 गर्ल्स, तो उनमें से क्लास 8 की जो गर्ल्स थी वो कितनी थी। तो दो तरीके से, पहले तो हमें ये बताना है कि जो क्लास 8 के जो स्टूडेंट गए हैं उनमें से जो गर्ल्स हैं वो कितने परसेंट है, पहले हमें ये बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट्स इक्वल 40%, परसेंटेज ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स। इतने स्टूडेंट गए थे ना ग्रेड 8 में, अब इसमें से 40% का हमें 60% बताना है। 60% ऑफ 40%, तो 60 अपॉन में 100 इंटू 40%। यहाँ से 0 से 0 कट हो गई, 0 से 0 कट हो गई, कितना बचा 24। तो 24% जो है क्लास 8 में से गर्ल्स गई थी। 40% में से 24% क्या थी, गर्ल्स थी। उसके बाद सेकेंड मैंने पूछा था इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द एक्सकर्शन इज 160, अगर मान लो टोटल 160 अगर बच्चे गए थे तो उनमें से क्लास 8 की गर्ल्स कितनी थी वो बताना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, यही निकालना ना हमें। तो 24% ऑफ 160, क्योंकि टोटल 160 बच्चे गए थे, उसका हमें 24% निकालना है। तो यहाँ पे हम 24/100 24/100 इंटू 160 करेंगे। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद ये हमारा और किससे कट सकता है, 12 और 16 को अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 384, ये आपका आएगा 192 अपॉन में आ गया 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 38.4 आएगा। तो यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी ना जो क्लास 8 से गई थी वो थी 34। नंबर ऑफ गर्ल्स, या फिर यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, 8th क्लास की जो गर्ल्स गई थी वो थी 38। अब 0.4 तो कोई गर्ल नहीं होगी ना, 0.4 आधी गर्ल तो कोई होगी नहीं, तो 38। अगर यहाँ पे 38.6 या यहाँ पे 7 या 8 या 9 होता तो फिर इसको हम 39 कर देते, ठीक है। अभी ये 5 से कम है तो इसको मैं 38 कर दिया। तो कितनी गर्ल्स गई, टोटल स्टूडेंट में से 38 गर्ल्स जो हैं वो क्लास 8 की गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है पेंसिल एट द प्राइस सर्च एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल द कोस्ट प्राइस पेंसिल 5 पेंसिल। देखो एक शॉपकीपर है वो पेंसिल सेल करता है, सेल पेंसिल एट द प्राइस सच डैट सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। यानी कि वो 3 पेंसिल कितने पे सेल कर रहा है, 3 पेंसिल का प्राइस क्या है उसका, 3 पेंसिल का प्राइस उसने वो रखा जो उसके 5 पेंसिल का कोस्ट प्राइस था। यस, जैसे कि मान लो उसने 5 पेंसिल खरीदी, यानी कि उसका मान लो 5 पेंसिल का कोस्ट प्राइस मान लो 10 रुपये है, 10 रुपीज़ है। तो उसने क्या करा, ये 5 पेंसिल का है तो उसने क्या करा, जो 3 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो भी उसने 10 ही कर दिया। समझ आई, जो 5 पेंसिल का कोस्ट प्राइस था वो उसने 3 पेंसिल के सेलिंग प्राइस में रखा कि इतने का उसका 3 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है और ये उसके 5 पेंसिल का कोस्ट प्राइस है, दोनों उसने इक्वल कर दिया। ये तो अभी हमने माना है, अभी हम उसको देखेंगे डज ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और ये अगर लॉस हुआ तो परसेंटेज में निकालो, प्रॉफिट हुआ तो वो भी परसेंटेज में निकालो। तो अभी हमें उसकी कोस्ट तो पता नहीं है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट सी पी
ऑफ वन पेंसिल। हमें तो नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की खरीदी उसने, तो हम मान लेते हैं उसने एक पेंसिल 1 रुपीज़ की परचेज़ करी। तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 पेंसिल हो जाएगी 1 × 5 इक्वल ₹5। 5 रुपीज़ की हो जाएगी 5 पेंसिल्स। अब हमें पता चल गया कि 5 पेंसिल की कॉस्ट जो है ना 5 रुपीज़ है। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल। तो जितना कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल है वही सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आपको भी मैंने बताया था ना, दोनों इक्वल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल और कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, उन्होंने बोला था कि दोनों इक्वल हैं। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल कितना हो गया? 5 ही हो गया ना, ₹5, क्योंकि वो इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल कितना आया था? 5। क्योंकि जब दोनों ही इक्वल है तो फिर हम ये लिख सकते हैं ना कि जो सेलिंग प्राइस है 3 पेंसिल का ₹5 है। और अगर हम सेलिंग प्राइस 1 पेंसिल देखें, 1 पेंसिल का, तो कितना आ जाएगा? ₹5/3। ये 1 पेंसिल का हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ये 5 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ रहा है वो तो हमारा ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 1 है। यहाँ पे अगर हम पेंसिल का देखें कि 1 पेंसिल का अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 पेंसिल का अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो 5/3 है। तो इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया इसका मतलब। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस 5/3 है, माइनस कर देंगे 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेके जब करोगे आप इसको 3, 5 माइनस 3 आएगा, तो 2/3 आ गया, यानी कि प्रॉफिट उसको हुआ 2/3 का। अब इसको हमें परसेंटेज में भी निकालने के लिए उन्होंने बोला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट है अपॉन में हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू करेंगे 100%। तो 2/3 हमारा क्या हुआ? 2/3 हमारा क्या था? प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? 1 इंटू 100%। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। अगर मान लो मैं 4/1 लिखूँ या 4 लिखूँ तो एक ही बात है। इसी तरीके से 2/3 को मैंने 2/3/1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3 इंटू 100%। यहाँ पे 100 को 2 से आप कर दो मल्टीप्लाई, 2/3% आ गया। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 66.67% आया, यानी कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो इतना जो है उसको वो प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में निकालने के लिए बोला था ना। अगर हम वैसे देख रहे थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था? ₹5/3 का। यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट में हमारा आएगा 66.67% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द बस फेयर वर इंक्रीज 3% लास्ट ईयर एंड द 4% दिस ईयर। कि जो बस का किराया है लास्ट ईयर तो 3% बढ़ गया, अब इस साल 4% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर। तो लास्ट 2 ईयर में कितना ओवरऑल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? लेट, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं कि जो फेयर है वो है कितना, है ना। तो लेट द ओरिजिनल फेयर हम मान लेते हैं ₹100 जो है वो ओरिजिनल फेयर है। तो बस फेयर जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ इस साल? पहले हम इस साल का निकालेंगे, फिर हम लास्ट ईयर का निकालेंगे। बस फेयर आफ्टर 3% इंक्रीज़। अब जो अगर बढ़ गया है वो 3%, तो कितना हो गया होगा? तो 100 प्लस में 3% ऑफ 100, तो हमारा आ जाएगा 100 प्लस 3% इंटू 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 103, यानी कि अब जो फेयर हो गया है वो 103 हो गया। अब जो किराया है वो 103 हो गया। पहले 100 था, अब 3% बढ़ गया तो 103 हो गया। उसके बाद बस फेयर आफ्टर 4% इंक्रीज़। अब 4% इंक्रीज़ हो गया। तो अब जो 4% इंक्रीज़ हुआ ना वो इसके ऊपर हुआ है, इस पे नहीं हुआ, इस पे हुआ है, क्योंकि अब तो ये किराया हो गया ना, अब इसका 4% इंक्रीज़ हो गया। तो 103 प्लस 4% ऑफ 103। तो यहाँ पे 103 प्लस 4/100 इंटू 103। तो यहाँ पे हम देखें तो
ये इसको हम करेंगे यहाँ पे, ये जो है इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 103 प्लस 412 अपॉन में 100। तो यहाँ पे हमारी 20 नीचे से आप इसको हटाओगे और ऊपर 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो 1 रुपीज़ 107.12 आ जाएगा। तो यानी कि जो 4% इंक्रीज होने के बाद अब फेयर कितना हो गया, 107 हो गया। तो ओवरऑल प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज 107.12 माइनस कर देंगे हमारा, हमने जो माना था ऊपर लेट 100 ओरिजिनल प्राइस उसमें से, तो ₹7.12 जो है वो प्राइस इंक्रीज हुआ है। अब इसको अगर हम परसेंटेज में देखें, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज, ओवरऑल परसेंटेज प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्राइस, तो जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू कर दो 100%। तो 7.12 इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल 100 था, 100% कर दो यहाँ पे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा, प्राइस जो इंक्रीज हुआ है 7.12% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज, बाय व्हाट परसेंटेज एग्जैक्टली डज द ब्रेथ डिक्रीज बाय। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 10%, लेकिन उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो वही है। लेंथ तो जैसे मान लो यहाँ पर ये लेंथ है इसकी, ठीक है, और उसके बाद ये इंक्रीज हो गई यहाँ से, मान लो अभी ऐसे हो गई, इतनी बड़ी हो गई, लेकिन जो उसका एरिया है फिर भी उतना का उतना ही है। कैसे, अगर हमारी लेंथ इंक्रीज हुई होगी ना, तो यहाँ से जो है ये ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो गई होगी, कम हो गई होगी, तभी जो है एरिया सेम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट द ओरिजिनल लेंथ एल, और ओरिजिनल ब्रेथ को भी हम बी मान लेंगे। यहाँ पे पहले हम मानते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। तो ओरिजिनल एरिया क्या निकल आएगा, एल इंटू बी निकल आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी करते हैं। नाउ लेंथ आफ्टर 10% इंक्रीज, अब जो है लेंथ क्या हो गई है, 10% इंक्रीज हो गई है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, जो 10% देखो यहाँ पे, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज, बाय व्हाट परसेंटेज डज द ब्रेथ डिक्रीज बाय, यानी कि जो ब्रेथ डिक्रीज हुई है ना, वो परसेंटेज में हमें यहाँ पर बतानी है कि कितने परसेंट वो चेंज हुई है, कितने परसेंट वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ ले ली है, उसका हमने एरिया यहाँ लिख दिया एल इंटू बी। अब यहाँ पर नाउ लेंथ आफ्टर 10% इंक्रीज, जब लेंथ 10% इंक्रीज हो गई, तो लेंथ जितनी थी उसमें 10% ऑफ लेंथ, यानी कि जो जितनी भी लेंथ इंक्रीज हुई है उसका हमें 10% निकाल के किसमें, लेंथ में ही हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एल क्या है, एल प्लस 10 अपॉन में 100 इंटू एल। तो एल यहाँ से नीचे से 2 ज़ीरो आप नीचे से हटाओगे तो ऊपर 2 ज़ीरो के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हो तो आप उसको हटा सकते हो, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा आ गया एल प्लस 0.1 एल। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 एल है और ये 0.1 एल है। तो ये 1 प्लस 0.1 एल जो है हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो आपका 1.1 एल आएगा। अब हमारे पास हमारा ये कितना निकला है कि हमने जो निकाला है लेंथ जो 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 1.1 एल हो गई। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट न्यू ब्रेथ, ब्रेथ की ब्रेथ कितनी है, हम मान लेते हैं बी डैश। बी डैश जो है वो इसकी हमारी क्या है, ब्रेथ है, ये नई नई वाली ब्रेथ हमने मानी है। और न्यू एरिया क्या निकलेगा, एल इंटू बी करेंगे। 1.1 हमारा एल लेंथ थी जो हमने यहाँ पे निकाली है इंक्रीज होने के बाद, ब्रेथ वाली न्यू हमारी क्या है, बी डैश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो ओरिजिनल एरिया आएगा, ओरिजिनल एरिया किसके इक्वल हो गया, हमारे न्यू एरिया के इक्वल हो गया।
ओरिजिनल एरिया क्या था, हमने ऊपर देखा था L इंटू बी, ये जो हमने निकाला था ओरिजिनल एरिया L इंटू बी, और जो न्यू एरिया आया हमारा ये आया 1.1 L इंटू बी डैश। तो यहाँ पे हमारा L इंटू बी ये जो है यहाँ पर आके हमारा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। L और हमारा B जो है 1 यहाँ पे से तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और B डैश। L से एट L हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा यहाँ पे B और अपॉन में 1.1 इक्वल B डैश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटेगा और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा B10/11 इक्वल B डैश। अब जो हमारी ओरिजिनल पहले हमारी ब्रेथ थी और जो हमारी न्यू ब्रेथ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितनी यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ कम हुई है, लेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो ब्रेथ हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ओरिजिनल में से जो हमारी न्यू वाली जो ब्रेथ आई है B डैश, उसको हम माइनस करेंगे। तो B माइनस ओरिजिनल कितनी आई है हमारी, यहाँ पे B10 लिखो या B10 लिखो, 10B, ठीक है। यहाँ पे आप कर देते हैं 10B अपॉन में 11। अब यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे। 11 आ गया हमारा एलसीएम लेके, तो यहाँ पे इसके साथ 1, 11B माइनस 10B, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, B अपॉन में 11 आ जाएगा। अब हमें परसेंटेज में निकालना था ना, तो डिक्रीज परसेंटेज B11 अपॉन में B इंटू 100%, यानी कि जितनी हमारी डिक्रीज़ हुई है और जितनी हमारी ओरिजिनल थी इंटू 100%। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B11। अब देखो ये इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100%। अब यहाँ से B के साथ B हमारा कट जाएगा, क्या आएगा 100% अपॉन में 11। दोनों को डिवाइड करोगे तो 9.0909% जो है वो हमारा परसेंटेज में आएगा, कि इतनी ब्रेथ जो है वो डिक्रीज़ हुई है परसेंटेज में, ठीक है, इतनी ब्रेथ डिक्रीज़ हुई है परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट इन 65 ग्राम चिप्स पैकेट इज शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेक्स अप इन दिस पैकेट। अब इसके अंदर आप देखोगे, ये आपको सामने एक पैकेट दे रखा है, इसके अंदर जो है 65 ग्राम का ये पैकेट है। इसके अंदर जितने भी पोटैटो, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस जितनी भी है ना, वो सब इसमें यहाँ पे मेंशन है। तो हमें ये बताना है, ये हमें कैसे दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है, और हम इसको ग्राम में निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल वेट कितना पैकेट का, 65 ग्राम। तो वेट ऑफ पोटैटो कितना, 70% ऑफ 65 ग्राम, यानी कि जो पूरा टोटल पैकेट का वेट है उसके अंदर 70% जो है वो पोटैटोज़ है। तो 70% हम निकालेंगे, 70 अपॉन में 100 इंटू 65। तो यहाँ पर आप 10 से 10 आपकी जो है कट जाएगी। यहाँ से 2 के टेबल से आप इसको काट सकते हो, 5 से भी कट हो जाएगा, ये 5 के टेबल से ही कट होगा। 5 2 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 13 इंटू 7, हम इसको करेंगे 13 7 या 91 अपॉन में 2 आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 45.2 ग्राम जो है इसके अंदर क्या है, 45.5 ग्राम जो है इसमें वो पोटैटोज़ है। अब हम निकालेंगे वेट इसके अंदर, वेट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल कितना है, 24% ऑफ 65 ग्राम। तो 24 अपॉन में 100 इंटू 65। अब चाहे इसको आप पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा और 3। अब ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, फिर से कट हो जाएगा ये। तो हमारा क्या बचा, 6 इंटू 3 अपॉन में 5, 6 इंटू 13। तो 13 6 ज़ा कितना होता है, 78 अपॉन में 5। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15.6 ग्राम। इतना जो है आपका क्या है, वेजिटेबल ऑयल है उस पैकेट के अंदर। उसके बाद हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्ट।
सॉल्ट जो है वो 3 ग्राम ऑफ 65, 3% ऑफ 65 ग्राम है। तो 3/100 इंटू 65। तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा और उसके बाद हमारा आ गया 13 3 तो 13 3 39 अपॉन में क्या आ गया 20। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1.95 ग्राम, इतना सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद दे रखे हैं स्पाइसेस, वेट ऑफ स्पाइसेस 3% है, वो भी 3% ऑफ 65 ग्राम। सॉल्ट भी 3% था तो सेम ही आएगा फिर हमारा ये 3/100 इंटू 65। इसको काटोगे फिर से जैसे हमने ऊपर काटा था, 20 और 13 आ जाएगा, 39/20 1.95 ग्राम। तो अगर हम इन सबको ऐड करके देखें 1.95 ग्राम 1.95 ग्राम, यहाँ पे इसको ऐड करें और यहाँ पे इसको ऐड करें, तो सबको ऐड करोगे तो आपका 65 ग्राम ही आएगा। लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए नहीं बोला, हमें सिर्फ ग्राम में ही इसमें निकालना था। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Three shops sell the same item at the same price. The shops offer deal as follow. 3 शॉप्स हैं, वो एक ही आइटम को सेम प्राइस पे जो है वो सेल कर रही हैं। अब जो शॉप ए है उसने ऑफर रखा है बाय 1 एंड गेट 1 फ्री, एक पे एक फ्री। शॉप बी ने बाय 2 गेट 1 फ्री, शॉप सी ने बाय 3 गेट 1 फ्री। मतलब एक पे एक फ्री, यहाँ पे 2 पे एक फ्री है और यहाँ पे 3 पे एक फ्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या उनके आंसर करने हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज़ ₹100, अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक आइटम का जो प्राइस है वो ₹100 है, तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप। तो उसका हमें इफ़ेक्टिव प्राइस निकालना है। इफ़ेक्टिव प्राइस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। हर एक शॉप के अंदर उस आइटम का इफ़ेक्टिव प्राइस क्या है। अरेंज द शॉप फ्रॉम द चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट। तो कितना वो सस्ता पड़ रहा है, महंगे से यहाँ पे बताना है। तो फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट, फिर हमें उसको परसेंटेज में भी निकाल के बताना है। और ये जो थर्ड वाला ये हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि एक शॉप है जो एक आइटम को 100 रुपये में यहाँ पे जो है वो क्या कर रही है, सेल कर रही है, और उसका इफ़ेक्टिव प्राइस पहले हम यहाँ पर निकालते हैं। तो पहले शॉप ए में क्या था, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है इफ़ेक्टिव प्राइस पर आइटम, एक आइटम का ही निकालना ना। तो वो क्या कर रहे हैं, ₹100 उसका प्राइस है, एक जो भी आइटम है उसका प्राइस ₹100 है। ऑफर क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि दो चीज़ें वो दे रहे हैं 100 में, दो आइटम्स वो 100 में दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम कट करेंगे तो हमारा आएगा ₹50, यानी कि ईच आइटम कितने की पड़ रही है, पर आइटम कितने की हो गई, ₹50 की। तो यही इसका जो है इफ़ेक्टिव प्राइस है। यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद, डिस्काउंट नहीं, जब आपको एक के साथ एक चीज़ जब फ्री मिल रही है और वो चीज़ है ₹100 की, और आप उसको जब एक ही 100 की है और इसके साथ आपको एक फ्री मिल जाएगी, तो आपको उसका कितना प्राइस पड़ेगा, ₹50 ही तो पड़ेगा ना ईच आइटम का प्राइस। यानी कि आपको 100 में दो चीज़ें मिल गई, पर एक कितने की हो गई, ₹50 की होगी। तो इसका इफेक्टिव प्राइस हो गया, ये शॉप ए का निकल आया। शॉप बी का भी क्या ऑफर था यहाँ पर, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव प्राइस हम निकालें, इफेक्टिव प्राइस पर आइटम। तो अब उसने दो चीज़ें खरीदी, दो आइटम्स खरीदी, उसके ऊपर एक फ्री है। तो अगर वो 2 आइटम खरीदेगा तो एक आइटम 100 की थी, दो खरीदेगा तो 100 + 100 200 हो जाएगा ना। तो यानी कि उसने 2 आइटम्स खरीदी, वो उसको कितने की मिली, 200 की, और उसके ऊपर उसको एक फ्री मिलेगा। तो उसने 2 आइटम खरीदी, तो टोटल कितनी आइटम हो गई, 3 आइटम्स हो गई। इसको कट करोगे तो आपका आएगा 66.67। तो यानी कि ईच आइटम कितने की पड़ गई, 66.67 की। इसी तरीके से शॉप सी, बाय 3
गेट 1 बाय 3 गेट 1 फ्री, एक फ्री मिलेगी 3 खरीदने पे। तो अब उसने 3 आइटम खरीदी यानी कि 300 की खरीदी। ईच आइटम 100 रुपीज़ कितनी, 3 कितने की हो जाएंगी, 300 की। टोटल उसकी कितनी हो गई, 3 उसने खरीदी, एक उसको फ्री मिली, तो 4 आइटम्स हो गए उसके पास। इसको कट करेंगे तो ₹75 की उसको ईच आइटम पड़ेगी। तो सबसे सस्ती आइटम कहाँ पड़ रही है उसको, शॉप ए में। तो उन्होंने हमें लास्ट में क्या बोला था कि अरेंज करना है शॉप को चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट में। इसको अरेंज करना है कि सबसे सस्ता किस में, फिर उससे महंगा किससे और उससे महंगा किस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉप ए में सबसे सस्ता है, उससे ज़्यादा महंगा कहाँ है, शॉप बी में उससे महंगा है, और शॉप सी में उससे ज़्यादा महंगा है। सबसे ज़्यादा जो है कॉस्टलीस्ट वो शॉप सी में है। तो ये चीपेस्ट हो गया, ठीक है, और ये कॉस्टलीस्ट हो गया। इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना था, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि इसी को हमें क्या करना है, अब परसेंटेज में निकालना है। यानी कि जो हमने यहाँ पे ये ₹50, ₹67 और ₹75 जो निकाला है, अगर हम इसको अब हम क्या करें कि अभी तो हमने रुपीज़ में निकाला है, लेकिन हम इसको अब कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो डिस्काउंट हो गया ना यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सेकंड वाला ये सेकंड है, आप लिखोगे डिस्काउंट परसेंटेज। जो फ्री आइटम है उसको हम ऊपर लिखेंगे ऐसे, अपॉन में लिखेंगे जो टोटल आइटम्स है, टोटल आइटम्स को अपॉन में करेंगे, इनटू करेंगे 100%। तो यहाँ पे पहले शॉप ए का देखते हैं। शॉप ए में क्या था, बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। तो इसका शॉप ए का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, शॉप ए डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, फ्री आइटम कितनी मिल रही है 1, टोटल आइटम कितनी है हमारी, यहाँ पर कितनी हो जाएंगे टोटल, एक के एक फ्री हो गई ना, एक खरीदी और एक फ्री, तो टोटल आइटम कितनी हो गई, 2 हो गई हमारे पास। और इनटू कर देंगे 100%, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 50%, यानी कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद शॉप बी देखेंगे। शॉप बी पे क्या था हमारा, बाय 2 गेट 1 फ्री, यही था, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो यहाँ पे अब लिखेंगे शॉप बी डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है। तो 1 आइटम हमें उसमें फ्री मिल रही है, 2 पे 1 फ्री मिल रही है ना, 2 पे 1, तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई, इनटू 100%। इसको कट करेंगे तो 33.33% का जो है इस पर वो डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद शॉप सी देखेंगे, बाय 3 गेट 1 फ्री। तो शॉप सी का जो डिस्काउंट परसेंट होगा, 1 फ्री मिल रही है 3 पे 1 फ्री, तो टोटल हो गई 4 इंटू 100%। इसको कट करोगे तो आपका आएगा 25% का जो है डिस्काउंट, वो शॉप सी पे है, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें कहा गया है सपोज यू नीड 4 आइटम, जैसे कि मान लो आपको 4 आइटम्स खरीदनी है, तो विच शॉप वुड यू चूज, वाई, कौन सी शॉप आप चूज करेंगे और क्यों। तो जो सबसे सस्ती हमें पड़ेगी वही हम चूज करेंगे ना। तो इसका थर्ड देखते हैं, सबसे सस्ती हमें, सबसे चीपेस्ट हमें कहाँ से मिलेगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे शॉप ए टू गेट 4 आइटम्स। अगर हम शॉप ए से 4 आइटम्स लेते हैं तो आई मस्ट बाय 2 आइटम्स, हमें 2 लेनी पड़ेंगी क्योंकि उस पर 1+1 फ्री है। तो अगर मैं 2 ले लूँगी तो उसके साथ 2 मुझे फ्री मिल जाएंगी। तो इसका मतलब मैं सिर्फ 2 आइटम्स लूँगी और उसमें मुझे 2 आइटम्स जो हैं वो फ्री मिलेंगी, गेटिंग 2 फ्री। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा ₹200। तो यानी कि उसको 200 में 4 आइटम्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब शॉप बी का देखते हैं। शॉप बी पे टू गेट 4 आइटम्स आई मस्ट बाय
2 आइटम्स, क्योंकि उस पर 2 पे 1 फ्री है। 2 लूँगी तो गेटिंग 1 फ्री, तो टोटल कितनी हो गई? 3 आइटम्स हो गई। टोटल हो गई 3 आइटम्स। एंड देन तो एक मुझे और लेनी पड़ेगी फिर। एंड देन बाय अनदर, क्योंकि मुझे 4 लेनी है। अगर मैं 2 लूँगी तो उस पर मुझे 1 फ्री मिलेगी, तो 3 टोटल हो गई। तो एक और मुझे लेनी पड़ेगी अगर मुझे उसको 4 करना है सेपरेटली। ठीक है, तो ये आप इतना ब्रैकेट में लिख देना। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी ना शॉप बी से, अगर आप इसमें ये लेते हैं तो 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 100, क्योंकि ईच आइटम कितने की है? 100 की है। तो पहले वो 2 लेगा, तो 2 उसको 200 की मिल जाएगी। उस पर तो 1 फ्री है ना, और उसके बाद प्लस 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा? उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100, तो कितना आ गया? 300। यानी कि 300 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। किसके लिए? 4 आइटम्स के लिए। तो ये तो हो गई 2, और एक जो उसको अलग से एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ेगी ये हो गई 1 इंटू 100। एक तो उसको फ्री मिलेगी ना, तो टोटल 4 हो जाएंगी फिर उसको, तो उसको 300 उसमें पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे शॉप सी का देखें, शॉप सी, टू गेट 4 आइटम्स आई मस्ट बाय 3 आइटम्स, क्योंकि 3 पे इसको एक फ्री मिलेगी तो टोटल इसकी 4 हो जाएंगी। तो गेटिंग कितनी हो जाएंगी? उसको मिल जाएंगी 1 फ्री हो जाएगी, तो टोटल उसकी हो जाएगी 4 आइटम। टोटल आइटम्स 4। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 3 वो लेगा। 3 पे एक फ्री है ना, तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300। तो यानी कि उसको सिर्फ ₹300 देने हैं। एक तो उसको फ्री मिलेगी, तो शॉप सी पे भी 300 देने हैं, शॉप बी पे भी 300 देने हैं, लेकिन यहाँ पे शॉप ए पे उसको 200 देने पड़ेंगे। किसके लिए? 4 आइटम्स के। तो शॉप ए सस्ती पड़ेगी उसको, चीपेस्ट पड़ेगी। तो आई वुड चूज़ शॉप ए बिकॉज इट प्रोवाइड्स, या फिर हाँ, इट प्रोवाइड्स 4 आइटम्स फॉर द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ₹200। 200 में मिल जाएगी ना, तो ये हम लिखेंगे लास्ट में इसमें लाइन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इन अ रूम ऑफ 100 पीपल 99% ऑफ लेफ्ट हैंडेड, हाउ मैनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग दैट परसेंटेज डाउन 98%। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक रूम के अंदर 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं, जिसमें से 99% जो है वो लेफ्ट हैंडेड हैं। यानी कि 100 का 99% कितना होगा? 99 ही होगा। तो यानी कि 100 में से जो 99% लोग लेफ्ट हैंडेड है, तो हाउ मैनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग द परसेंटेज डाउन 98%। तो कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम को छोड़कर जाएं, यानी कि लीव करें उस रूम को, ताकि जो लेफ्ट हैंडेड पीपल की जो परसेंटेज है वो 98% हो जाए। कितने पीपल? हाउ मैनी पीपल, परसेंटेज में नहीं बताना, हाउ मैनी पीपल नंबर्स में बताना है कि कितने नंबर, कितने लोग लेफ्ट हैंडेड लोग उस रूम के छोड़ के जाएं कि जो परसेंटेज है वो डाउन आ जाए, 98% हो जाए। अब रूम में कितने पीपल हैं? टोटल 100 पीपल हैं। नंबर ऑफ पीपल इन द रूम 100, और नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल इन द रूम, और लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने हैं रूम में? 99% ऑफ 100। 100 के 99% हैं, तो इसका मतलब 99 अपॉन में 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो इसका मतलब 99 पीपल जो लेफ्ट हैंडेड पीपल जो है वो रूम में। टोटल कितने पीपल हैं? रूम में 100 है, जिसमें से 99 कितने हैं? लेफ्ट हैंडेड है। ये हमने नंबर्स में निकाला, यहाँ परसेंटेज में था ना,
तो हमें बताया 99 पीपल लेफ्ट हैंडेड है। अब आगे लिखना है लेट द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल टू लीव। मान लेते हैं कि एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल जो है, एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल जो है रूम को लीव करें, छोड़कर जाएं कि परसेंटेज डाउन आ जाए। तो उसको हमने मान लिया एक्स पीपल जो है वो रूम को अगर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर न्यू टोटल कितने हो जाएंगे। अगर ये एक्स पीपल अगर छोड़कर गए हैं रूम को, लेफ्ट हैंडेड एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल, तो न्यू कितने हो जाएंगे, न्यू टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो फिर रूम में कितने लोग हो जाएंगे फिर। अब एक्स तो छोड़ के चले गए, एक्स लेफ्ट हैंडेड पीपल अगर रूम को छोड़ के चले गए तो अब कितने बचे रूम में। तो जो टोटल थे उसमें से माइनस कर दो एक्स, तो ये टोटल नंबर आ गए। ऐसे ही हम लिखेंगे न्यू टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने बचेंगे। अब पहले हमने टोटल का बताया, अब हम लेफ्ट हैंडेड का बताएंगे। तो लेफ्ट हैंडेड कितने बचेंगे इन द रूम, 99 थे, 99 में से माइनस एक्स कर दो। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में देखें, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल लेफ्ट इन द रूम इक्वल 98। तो कितने, हमने परसेंटेज में देखो, ये परसेंटेज लिखा ना, परसेंटेज तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है कि परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट इन द रूम। तो कितने डिक्रीज होने के बाद जो है ना, कितने उन्होंने बताया कि कितने लोग छोड़कर जाएं कि रूम में 98% बचे। तो ये तो हमने वही लिखा कि 98% परसेंटेज में। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि 100 माइनस एक्स और 99 माइनस एक्स और 98, ये हमारा ये इक्वल है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 99 माइनस एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स इंटू 100 इक्वल आता है मेरा 98 के। कैसे कि जितने टोटल नंबर थे उसमें से एक्स छोड़ के चले गए तो 98 हमारे बचे डिक्रीज होने के बाद। ऐसे ही 99 पीपल हैं लेफ्ट हैंडेड जिसमें से एक्स ने रूम लीव कर दिया लेफ्ट हैंडेड ने, तो 98 बचे। तो ये दोनों हमारा क्या है, ये जो है हमारे इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये देखो, ये जो है यहाँ पर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 99 100 हो जाएगा, और एक्स को भी इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 100 एक्स हो जाएगा, और ये जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है वो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हम सॉल्व करेंगे 99 100 माइनस 100 एक्स। अब हम 99 को 100 से करेंगे तो 98 100 हो जाएगा, माइनस 98 एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे जो हैं 99 100 माइनस 98 100 हो जाएगा इक्वल माइनस, अब ये हमारा माइनस 98 एक्स प्लस इधर आके प्लस हो गया ना 100 एक्स हो गया, ये हमारा माइनस का 98 है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 100 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 2x आएगा। तो यहाँ पे 100 और अपॉन में 2 इक्वल एक्स, तो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो अगर हम यहाँ से अब देखें, अब यहाँ से आप समझो, यहाँ पर देखो हमने जो माना था कि लेट द नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल टू लीव, हमने ये माना था कि एक्स पीपल जो है वो रूम को छोड़ के गए हैं लेफ्ट हैंडेड पीपल, तो वो आ गए हमारे 50 आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप 100 में से अगर 50 माइनस करके देखो तो आपका कितना आएगा 50, यानी कि रूम में टोटल पीपल कितने थे 100 थे, जिसमें से 50 छोड़ के चले गए तो कितने बचे 50 बचे। ऐसे ही रूम में कितने लेफ्ट हैंडेड थे 99 थे, तो 99 में से अगर 50 माइनस कर दे तो 45, यानी कि लेफ्ट हैंडेड कितने बचे 45 बचे, और लेफ्ट हैंडेड 45 बचे, लेकिन अगर टोटल पीपल देखें तो वो 50 रूम में बचे। ठीक है, टोटल रूम में 100 थे जिसमें से 50 लीव कर गए और 50 बच गए। ऐसे ही रूम में 99 पीपल जो थे वो क्या थे लेफ्ट हैंडेड थे, यानी कि 100 में से ही 99 पीपल लेफ्ट हैंडेड थे जिसमें से 50 छोड़ के चले गए, तो लेफ्ट हैंडेड 45 बचे। ठीक है, जब आप इसको एक्स की जगह पे रख के देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिखो यहाँ पे 50
लेफ्ट हैंडेड पीपल, अलग अलग लोग नहीं है रूम में लोग 100 ही हैं, जिसमें से 99 लेफ्ट हैंडेड है। ये मत सोचना कि 100 पीपल अलग हैं और 99 पीपल लेफ्ट हैंडेड अलग है, नहीं, 100 में से ही 99 जो है वो लेफ्ट हैंडेड हैं। ठीक है, पीपल लेफ्ट हैंडेड, पीपल मस्ट लीव द रूम टू ब्रिंग the percentage of left handed people down to 98%। जब 50% पीपल 50% लेफ्ट हैंडेड पीपल अगर रूम को छोड़ के जाएंगे ना, तो फिर जो 99% लेफ्ट हैंडेड थे वो डिक्रीज होके 98 हो जाएंगे, जब 50 लोग जो है छोड़ के जब जाएंगे 50%। ठीक है, नंबर्स में हमें बताना था यहाँ पे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा है लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ को आपने समझना है। यहाँ पे ये जो ब्लू वाला देख रहे हो फीमेल है, मेल आपका जो है ऑरेंज है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दे रखा है कि कितने ऐसे पीपल हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर चिल्ड्रन में अगर हम देखें तो 4% जो फीमेल को है, और यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज होगा जो उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इतने परसेंट मेल को नॉलेज है चिल्ड्रन में। ऐसी टीन एज में 24% फीमेल को नॉलेज है और 29% मेल को नॉलेज है कंप्यूटर की। ऐसे ही 20th में 26% फीमेल, 37% मेल। 30th 40th 50th सीनियर्स, ये सब दे रखा है कि कितने परसेंट किस किस को नॉलेज है हर एज के अकॉर्डिंग, जो है उन्होंने यहाँ पे हमें बता रखा है, बच्चों का, टीन एज का, 20th 30th 40 सबका। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से बताना है कि कौन से जो है वैलिड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे इन्होंने बोला है पीपल इन देयर 20th आर मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमंग ऑल द ग्रुप। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 20th के जो एज के लोग हैं, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, वो सबसे ज़्यादा उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 20th में, तो ये है, अगर आप इसका बार देखो ना तो सबसे ज़्यादा इसी का बार है, चाहे आप इसको परसेंटेज में देख लो चाहे बार देखो, 26%, 37%, सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही है। तो ये हमारा जो है वैलिड है। ठीक है, इसके आगे आप लिख दोगे वैलिड। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने हमें बोला है वुमन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर अक्रॉस एज ग्रुप। अब हम सब में देखें ना, सभी में आप देख लो, सभी एज ग्रुप में आपको सब में फीमेल जो है वो कम दिखेगी, या 4%। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी फीमेल कम है, इन दोनों को कंपेयर करोगे यहाँ पे भी फीमेल कम है, इन दोनों को करोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर आप एज के साथ साथ देखो तो सब में ही जो है फीमेल की कम नॉलेज है कंप्यूटर में। उसके बाद थर्ड है देयर आर मोस्ट पीपल इन देयर 20s देन टीनेजर। अब यहाँ पे ना नंबर्स में बोला गया है कि ज़्यादा लोग जो है ना वो 20th में जिनको ज़्यादा नॉलेज है अगर टीनेजर से कंपेयर करें। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 20th है और ये यहाँ पे हमारा ये 20th है, ये दोनों टीनेजर हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये उन्होंने क्या बोला है कि जो 20th वाले जो है ना उनको ज़्यादा नॉलेज है टीनेजर से। तो टीनेजर ये 24% है, ये 29% है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको ये ही ज़्यादा लगेगा, देखने पे इसका बार ग्राफ भी ज़्यादा है। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे 100% का ये 24% बोल रहे हैं, यहाँ पे ये 100% का 29% बोल रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ नहीं पता 100% है, 75% है या 50% है, किसका ये 26% है, ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ना कि कितने परसेंट में से 24 और 29 है, कितने परसेंट में से 26 और 37, क्योंकि हमें टोटल नंबर पीपल तो बता ही नहीं हुए। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसलिए ये हमारा इनवैलिड है। उसके बाद फोर्थ है मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज़ कंप्यूटर। क्वार्टर ऑफ पीपल यानी कि 1/4। तो इन्होंने बोला है कि क्वार्टर ऑफ पीपल, ज़्यादा जो है, मोर देन क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30th कैन यूज़ कंप्यूटर। तो 30th का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप 14 और 25 को प्लस करो तो आपका 39% आता है, और 1/4 तो हमारा 25% है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही है ना ये। तो इन्होंने भी यही बोला है कि इससे ज़्यादा है, कि एक क्वार्टर से ज़्यादा पीपल हैं जो 30th में, तो ये भी हमारा वैलिड है। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि लेस देन 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 10%, एज 60 एंड अबव कैन यूज़ कंप्यूटर, कि 10% से कम लोग हैं
जो 60 एज के हैं और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, 60 और उससे ज़्यादा एज के, तो सीनियर सिटीज़न में आ गए 60 और अबव। तो अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारा 8% आ रहा है, तो 10% से तो कम ही है ना, तो इन्होंने भी बोला लेस देन 10%, तो ये भी हमारा वैलिड है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20th कैन यूज़ कंप्यूटर, हाफ 1/2 यानी कि 50%। मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20th कैन यूज़ कंप्यूटर, आधे लोग जो है, तो कौन सा बोला 20th, तो 20th में जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है 26 और 37, तो ये तो हमारा जो है यहाँ पे आएगा 13 और 63 आ गया, तो हाफ से तो ज़्यादा है ना, हाफ तो 50% होता है, तो ये हाफ से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। हाफ ऑफ द पीपल इन देयर 20th कैन यूज़ कंप्यूटर, तो ये भी हमारा वैलिड है, क्योंकि ये हाफ से तो ज़्यादा ही है, इन्होंने हाफ बोला है लेकिन हाफ से ज़्यादा, हाफ से कम तो नहीं है, इसलिए हाफ से ज़्यादा है, तो इसलिए ये वैलिड है। लेकिन उन्होंने हमें हाफ बोला है, तो हाफ में अगर 63% की बात करें तो इसमें हाफ भी आ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 1। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चैप्टर 2 के लिए आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।